कराया गया। आप सभी को बता दें कि जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र जहां वो प्रिंट हुए वहीं पर उस पर एक पेपर सील लगा, जिससे कि प्रश्न पत्र को खोलने के पहले उस सील को तोड़ना है। फिर 12-12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा बना करके, ग्रुप बना करके उसको एक टैंपर एविडेंट एनवेलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार, पालीवार उन सभी एनवेलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग अलग एनवेलप में सील करके एक अलग की ट्रंक में रखी गई, जिसकी नंबर लॉक बेस्ड की थी। ये सभी ट्रंक जो ये प्रश्न पत्र थे, ये सभी सील्ड कंटेनर्स में प्रत्येक जिला के स्ट्रांग रूम में मंगवाए गए थे और उन सभी के ऊपर जीपीएस लॉक लगा हुआ था कि अगर वो कंटेनर कहीं भी खुलेगा तो कहाँ खुला, कब खुला, उसकी पूरी जानकारी एजेंसी को मिल जाएगी और बाद में जब भी आयोग चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये ट्रंक जो है स्ट्रांग रूम में प्राप्त हुए, वहां पर पहले से स्ट्रांग रूम रेडी थे, सभी जगह लाइव सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और प्रत्येक स्ट्रांग रूम के लिए एक स्ट्रांग रूम दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था जिला के द्वारा। उस कंटेनर को मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया और सारे ट्रंक्स को निकाल करके स्ट्रांग रूम में रखा गया। पूरी की वीडियोग्राफी संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई और उसको बारी बारी वो ईमेल करते गए एग्जाम कंट्रोलर को आयोग में। और उसके बाद जैसे इलेक्शन में ईवीएम सील होता है, वैसे ये सारे मेटल ट्रंक्स को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया और लाइव सीसीटीवी में लगातार वो ट्रिपल निगरानी में था। एजेंसी की भी निगरानी में था, जिला प्रशासन के भी निगरानी में था और यहाँ हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, यहाँ से भी हम लाइव इसको निगरानी कर रहे थे। परीक्षा के दिन स्ट्रांग रूम एक नियत समय पर खोला गया, मजिस्ट्रेट के सामने, नोडल पदाधिकारी के सामने, सारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट वहां आए। इसके पश्चात सुबह में ही जो हमारा बॉक्स था जिसमें चाबियां रखी हुई थी, जिस पर नंबर लॉक लगा हुआ था, उसका कोड सुबह में 6 बजे एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा सभी नोडल पदाधिकारी को दिया गया। तब सुबह 6 बजे वो सारे की बॉक्स खुले और वो चाबियां निकाल करके ट्रंक के साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को दिया गया सेंटर पे पहुंचाने के लिए। ट्रंक यहां नहीं खोलना था, ये स्पष्ट उनको निर्देश दिया गया था और चाबियां भी सील्ड अवस्था में थी। इसके पश्चात पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उस ट्रंक को सेंटर सुपरिटेंडेंट के यहां जाकर के उनको सुपुर्द किए चाबियों के सील्ड एनवेलप के साथ। वहां पर भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि ये मेटल ट्रंक कब और कैसे खुलेंगे। ये सारे मेटल ट्रंक परीक्षा के मात्र आधा घंटा पहले खुल सकते थे और सिर्फ कंट्रोल रूम में खुल सकते थे और सारे 823 जो हमारे परीक्षा केंद्र थे, सभी के कंट्रोल रूम में लाइव सीसीटीवी लगाई गई थी, जिसकी निगरानी यहां से कंट्रोल रूम से हो रही थी और जिला के कंट्रोल रूम से भी हो रही थी। कंट्रोल रूम में केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर और सभी वीक्षक की उपस्थिति में उस ट्रंक को खोलना है। उसके बाद उसके अंदर से सील्ड लिफाफे निकलेंगे। सील्ड लिफाफे सभी वीक्षकों को उनके क्लासरूम वाइज कक्षवार उनको दिया जाएगा और वो स्वयं उसको लेकर जाएंगे। किसी भी प्यून को अलाउड नहीं किया गया था। और परीक्षा केंद्र में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में, कॉरिडोर में और मेन गेट पे सीसीटीवी लगाए गए थे और जैमर्स लगाए गए थे। कुल सीसीटीवी की संख्या 15,236 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और 9,217 जैमर लगाए गए थे। इसके पश्चात वीक्षक जब वो सील्ड एनवेलप, टैंपर एविडेंट सील्ड एनवेलप अपने कक्ष में ले जाते हैं, वहां पर 5 उम्मीदवारों की उपस्थिति में उनसे साइन करा के उनके सामने वो एनवेलप खोला जाएगा और उसके बाद वो प्रश्न पत्र वहां पर एक सीरीज है, क्रम है, उसके अनुसार उसको बांटा जाएगा। ये उनको निर्देश था, उसके अनुसार ये कार्य किए। इसके पश्चात परीक्षा समाप्त होने के बाद उसको
निर्देश दिया गया था कि वापस वो कंट्रोल रूम में लाएंगे, कंट्रोल रूम में पुनः वो एनवेलप में सील होगा और वो पुनः फिर एक ट्रंक में वापस सील हो जाएगा और वो सील्ड ट्रंक की अवस्था में वो आयोग में कल और परसों प्राप्त कर लिया गया है। और वो सारे सील्ड ट्रंक जिसमें कि कैंडिडेट्स के अटेंडेंस शीट और OMR जिसमें उन्होंने अपने उत्तर को भरा है वो अब हमारे पास प्राप्त हो चुका है। कल से उसको स्कैनर लगा करके हम लोग CCTV की निगरानी में और मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसका इवैल्यूएशन की कार्रवाई शुरू करेंगे। ये थी परीक्षा के बारे में एक ब्रीफ। इसके अतिरिक्त बता दें कि परीक्षा का जो चैलेंज आप समझ सकते हैं कि 6,39,900 वैध कैंडिडेट थे, तो प्रश्न पत्र जो छपे हैं उसकी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं गुना 3, क्योंकि 3 पालियों में प्रश्न पत्र दिए गए थे। कुल 20 लाख प्रश्न पत्र छपे थे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 पन्ने थे। कुल 2 करोड़ पन्नों की छपाई हुई थी और ये पूरा सिक्योरिटी प्रेस में एक सीमित अवधि में किया गया है। और कहाँ हुआ, किसने किया, ये पूरा सीक्रेट। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रांतियां हैं जो बच्चों के द्वारा आयोग के समक्ष लाई गई। जैसे एक शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो OMR में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। तो उन सबको स्पष्ट किया गया कि OMR पे जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट पे जो सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो एक ऑडिट पर्पस के लिए, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर OMR किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया, ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए है। पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। उसका आपस में मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है। उन्होंने अपने OMR में जो रोल नंबर, जो बुकलेट संख्या, जो सीरीज डाली है, जो सब्जेक्ट कोड डाला है, उसी के अनुसार इवैल्यूएशन होगा। इसके पश्चात हमारे पास ये भी व्यवस्था है, अभी कुछ बच्चों के हमारे पास आवेदन आ रहे हैं कि हमने सीरियल नंबर जो है B की जगह C भर दिया गलती से, या हमने रोल नंबर भरने में एक बबल हमारा छूट गया, या सब्जेक्ट कोड हमने 01 की जगह 03 भर दिया, तो कृपया इसका ध्यान रखें। तो ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार जब हम लोगों ने प्रिंटिंग कराई, प्रत्येक प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई है। ये पहली बार आयोग में हुआ है। हर प्रश्न पत्र पर एक QR कोड है, उस प्रश्न पत्र को हम ट्रेल कर सकते हैं कि ये किस सेंटर पे गया था और किस बच्चे ने लिखा है, और ये सारा डेटा हमारे पास है। तो निश्चिंत रहें, अगर उन्होंने गलती की भी है तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है कि हम उसको सुधार सकते हैं कि वो सही रोल नंबर हो, सही सब्जेक्ट कोड हो, या सही सीरियल नंबर हो। उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आवेदन हमारे पास आ भी रहे हैं, वो आवेदन नहीं भी देंगे तब भी हमको उसको शुद्ध करने की हमारे पास पूरी सॉफ्टवेयर व्यवस्था है। हर प्रश्न पत्र की एक डिजिटल कोडिंग की गई, आपको हम लोग सैंपल भी दिखाएंगे। और हम लोगों ने प्रिंटिंग के समय भी चीजें लीक ना हो, इसके लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान ये रखा कि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र की जो तैयारी होती है उसमें एजेंसी को ये काम दिया जाता है। एजेंसी भी, अगर हमें जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना था जीके का, तो हमें 2 प्रश्न पत्र तैयार करने थे, तो एजेंसी ने 6 प्रश्न पत्र तैयार किए, 3 गुना, और उसको सील पैकेट में लाया गया आयोग में। आयोग की उपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा रैंडम 2 प्रश्न पत्र चुने गए जो सील्ड अवस्था में थे और उनको दे दिया गया प्रिंट करने के लिए। बाकी 4 आयोग में सील्ड अवस्था में रखे हुए। वो 2 प्रश्न पत्र तैयार होने के लिए भी वो मल्टीपल एक्सपर्ट से क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो कंप्यूटर में रैंडमली मैच होता है,
वो किसी को नहीं पता चलता है कि फाइनल प्रश्न पत्र क्या बन रहा है, और वो भी 6 पार्ट में बनता है और उसमें से रैंडमली 2 सेलेक्ट होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने एक और ध्यान रखा कि प्रश्न पत्र आपको हम दिखाएंगे, प्रश्न पत्र पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एग्जाम किस पर्पस के लिए हो रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करा रहा है सीजीएल के लिए एग्जाम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रश्न पत्र एकदम न्यूट्रल है, कोई देख के ये बता नहीं सकता है, प्रिंट करने वाला भी उसको पता ही नहीं है कि ये प्रश्न पत्र किस एग्जाम के लिए, किस आयोग के लिए छप रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त एक भ्रांति और आई है, कुछ बच्चों ने कहा कि उनका जो पेपर सील है वो टूट गया था या खुला हुआ था। तो आपको मैंने जैसा बताया 20 लाख प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र की लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो हमारे प्रश्न पत्र को कहीं भी खतरे में नहीं लाता। कुछ आप लोगों को हम लोग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे सेंटर्स में, जो हम लोग यहाँ से लाइव सीसीटीवी से देख रहे थे, कि कैसे जो ट्रंक थे कैसे उसको अनसील किया गया सभी के सामने कंट्रोल रूम में। तो वो एक वीडियो है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त कुछ आपको हम लोग सैंपल दिखाना चाहेंगे। पहले एक हमको खुला वाला दिखाइए। ये अनयूज्ड मटेरियल है जो बच करके वापस आए हैं, उसमें से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस तरह के एनवेलप में सील था, एक सील्ड एनवेलप दिखाइए। एनवेलप में सील था, एक सील्ड एनवेलप दिखाइए। इस तरह के टैम्पर एविडेंट एनवेलप्स में प्रश्न पत्रों को सील किया गया था। तो इसको आप खोल नहीं सकते, ये मुश्किल है, खुलेगा तो ये सील फट जाएगा। इसको काट के ही खोला गया है, तो अगर कहीं भी कोई इसको खोलेगा तो ये पता चल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टेम्पर एविडेंट एनवेलप इसको बोलते हैं। तो इसको जब खोला गया, इसको काट करके खोला गया। अब आपको दिखाते हैं एक प्रश्न पत्र। यही है वो पेपर सील जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा पेपर सील होता है। इसका उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट घंटी बजने के बाद इसको खोले, पर इसके ऊपर भी कई लेयर ऑफ सीलिंग है। यही है वो पेपर सील जिसकी इतनी चर्चा चल रही है। ठीक है, इसको खोलेंगे तब वो अंदर के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। इतना ही इसका पर्पस है। बाकी आप देख रहे हैं कि सारे टेम्पर एविडेंट एनवेलप्स में सील किए गए हैं। और किस तरह से चाबियों के लिए हम लोगों ने एक मेटल बॉक्स विथ ये सिस्टम किया था। इसके अंदर चाबियां सील्ड अवस्था में ऐसे एनवेलप्स में पैक की गई थी जिसको काट करके खोला गया था। और ये एक नंबर लॉक सिस्टम है। सुबह 6 बजे कोड दिया गया, तब वो खुला और ये चाबियां बटी। अब अनसीलिंग वाला वीडियो कहाँ दिखाएंगे इसको? उस तरफ ठीक। हाँ, और कुछ और प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट कर रहे हैं कि सेंट्रल जेएसएससी के 2 साल के क्वेश्चन जिसमें से मैथ और रीजनिंग के ज्यादातर सवाल मिले, 20 में से 16 मिले। आपका जो आयोग का जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें है कि अगर किसी भी परीक्षा से प्रश्न पत्र मिल जाते हैं तो वो पेपर कैंसिल हो जाएगा और आयोग ने फॉलो के साथ किया नहीं। देखिए, पहली बात है कि आप भी परीक्षार्थी रहे हैं और हम भी परीक्षार्थी रहे हैं। हमेशा ये संभावना रहती है कि इस साल के प्रश्न पत्र में पिछले सालों के कई प्रश्न पत्र आएंगे। हमने 10th बोर्ड एग्जाम भी दिया है, जेई भी दिया है, यूपीएससी भी दिया है। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या सीमित है और कई एग्जाम्स होते हैं, तो लोग उन्हीं क्वेश्चनों को चलाते हैं। रैंडमली कभी भी रिपीट हो सकता है। और आपको जैसा मैंने बताया कि प्रश्न पत्र पूरी रैंडम व्यवस्था से किए गए,
इत्तेफाक हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, पर इससे क्या लीक होने का प्रमाण मिलता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। नहीं, मेरा जवाब ये है, क्या ये सेटिंग का एक प्रावधान नहीं हो सकता? तो ये तो आशंका है, आशंका पर तो हमको प्रमाण दीजिएगा तो हम जांच करेंगे, लेकिन रैंडमली रिपीट होने की संभावना रहती है। 32 मिल जाना ये तो रैंडम है। अगर 21 तारीख का प्रश्न पत्र देखिए, वो भी रैंडमली सेलेक्ट किया गया, उसमें नहीं मिला। हमारे पास 4 प्रश्न पत्र सील अवस्था में और है, उनको देखेंगे, हो सकता है नहीं मिलेगा। तो रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, कोई रिपीट हो सकता है, कोई रिपीट नहीं हो सकता। सर, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो स्टेशन पे जब बच्चे से हमने बात किया तो उसने कहा कि एग्जाम में दाखिल होने के ठीक पहले यानी 6:43 पे उसके पास मैसेज आता है और कहता है कि क्वेश्चन नंबर फलाना फलाना कि अगर आंसर ये होगा, 3 क्वेश्चन लगातार उसने एविडेंस में दिखाया कि अगर इस तरह के होंगे और अगर टैली होता है तो क्वेश्चन सेटिंग हो चुकी है, कुछ ना कुछ भीतर से कुछ ना कुछ। तो हमें प्रमाण दिया जाए, हम लोग जांच करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई प्रमाण लेकर के आएगा, निश्चित रूप से आयोग इसकी जांच करेगा। बापू वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वहाँ पे सबूत उन लोगों ने रखे, उन छात्रों ने रखे। नहीं तो आयोग के समक्ष लाए ना, हम तो स्वागत करते हैं। सर, कई छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि उनके बगल में जो छात्र बैठे थे वो आंसर शीट ब्लैंक बिल्कुल छोड़ के आए। तो उसका उपाय ये है कि अगर कोई ओएमआर ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसका उपाय यही होगा कि जब यहाँ इवैल्यूएशन होगा तो कोई उसका व्यक्ति जो है जाकर के ओएमआर को ब्लैक कर देगा। ये हो सकता है। अभी तो पूरा सील्ड एनवेलप और ट्रंक में आया हुआ है, सब यहीं पे रखा हुआ है, सब सील्ड है। तो आपको ये बता दें कि जो हमारी स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एजेंसी तो जो करेगी ही करेगी, हमारा एक एक मजिस्ट्रेट हर स्कैनर पे रहेगा और वो एक पर्टिकुलर कमरे में होगा जिसके बाहर हमारे सिक्योरिटी गार्ड ये चेक करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कलम या पेंसिल अंदर लेके नहीं जा रहा है। उसको रैदर हम लोग अलाउ करें कि वो टी शर्ट पहन के आएगा, कोई पॉकेट नहीं होना चाहिए उसके पास और बिल्कुल खाली हाथ अंदर जाएगा। तो जब ये होगा तो अगर किसी ने ओएमआर छोड़ा भी है उस उम्मीद पर कि शायद कहीं सेटिंग होगी तो उसका ओएमआर खाली ही रह जाएगा। क्वेश्चन पेपर अगर सील्ड नहीं रहता है तो अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं कि उनका क्वेश्चन पेपर सील्ड नहीं था, तो ये भी तो एक खतरा है पेपर लीक अगर हो। वही तो हम आपको समझा रहे थे कि वो उसका सील होने का खतरा नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जब आप 20 लाख प्रश्न पत्र छाप रहे हैं तो 1-2% में हो सकता है कि एडेसिव ठीक से नहीं लगा हो, खुला रह गया हो, लेकिन उससे लीक होने का खतरा कैसे? वो तो हमारे सील्ड एनवेलप में है, सील्ड ट्रंक में है। सर, ये बात इतनी सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के आरोप आना, क्या सीजीएल के जो एग्जाम हुआ है उसके व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा नहीं करता है? सर, देखिए, आरोप लगाने वाले अगर कोई प्रमाण देंगे तो हम आरोप को गंभीरता से लेंगे, अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम समझेंगे कि षड्यंत्र है। तो इशू ये है कि क्लैरिटी हमको प्रमाण के साथ आइए, बिल्कुल हम लोग जांच के लिए तैयार। अगर होगा गलत तो आयोग ही सबसे पहले उसको रद्द करेगा, पहले भी आयोग नहीं रद्द किया है। यही तो सवाल जो बच्चे उठा रहे हैं कि ओएमआर शीट खाली रह गया, सील टूटा हुआ मिला। ओएमआर शीट खाली रह गया, उसका जवाब हमने आपको दे दिया। सील टूटा हुआ उसका भी आपको हमने जवाब दे दिया। आप संतुष्ट हुए जवाब से? प्रशांत जी, 28 जनवरी को ये परीक्षा हुई थी, 28 जनवरी को उसी तरह के एलिगेशन लगे, आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत आप लोगों ने डिसीजन लिया, तुरंत एफआईआर हुआ, फिर आप लोगों ने पूरे एग्जामिनेशन को रद्द करने की दिशा में बिल्कुल उसका प्रमाण मिले हमें। उसी डायरेक्शन में बढ़ने के फिर कुछ गुंजाइश बनती हुई नजर अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई सामने नहीं आया है जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते। सर, भविष्य में जैसे छात्र लेकर के आते हैं प्रमाण, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने सबूत प्रस्तुत किए थे, दिखा रहे थे वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने, अगर वो आते हैं तो उसका स्वागत, उनका स्वागत बिल्कुल उनका स्वागत है और हम लोग एकदम जांच करेंगे। हम लोग देखिए, आयोग का ध्येय क्या है कि जो बच्चा मेरिटोरियस है, जो मेहनत किया है, उसको उसका फल मिलना चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, इतना मेहनत किया, कम से कम समय में एग्जाम एजेंसी को प्रश्न पत्र देने और एग्जाम कंडक्ट कराने में भी हम लोगों ने कम से कम अवधि रखी ताकि संभावनाओं को भी कितना हद तक हम कम कर सके। हर तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया कि कहीं लीक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई लीक का प्रमाण लेके आता है और जांच में वो सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे उस पर। अच्छा, परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बाधित रही, आसानी हुआ परीक्षा लेने में आप लोगों को, कुछ फायदा आप लोगों को नजर आया? देखिए, इंटरनेट के विषय जो है अभी चूंकि हाईकोर्ट में सब जुडिस है तो इस पर मेरा कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि हाल ही में 15 सितंबर को आसाम में भी तृतीय वर्ग की परीक्षा हुई थी और वहां असम गवर्नमेंट ने भी मोबाइल इंटरनेट बंद किया और उनको इसका फायदा मिला, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया।
इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। कथित तौर पर पेपर लीक की बात थी, तब तक क्या इवैल्यूएशन को होल्ड में रखेंगे या आपका प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा? देखिए, कथित तौर पे नहीं, अगर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा और जांच में हमें लगेगा कि प्राइमा फेसी कोई इशू है, तब निश्चित रूप से हम होल्ड पे रखेंगे। लेकिन आशंकाओं, अनुमान के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स सर, किस एजेंसी के द्वारा एग्जाम जो करवाए जा रहे हैं, किस एजेंसी के द्वारा करवाए? ये गोपनीय है, इसको नहीं बताया। उसी एजेंसी से हो रहे हैं? एग्जाम उसी एजेंसी के द्वारा पहले भी दिए? नहीं, ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते, ये पूरी गोपनीय विषय है। सर एक सवाल है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए, आपने सर कहा कि षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि 3-3.5 लाख बच्चों में मोटा मोटी बहुत कम लोग इसमें आवाज उठा रहे। अगर गड़बड़ी होता तो 3.5 लाख भी बच्चे आवाज उठा सकते हैं। तो क्या आपको ये लगता है सर कि ये कुछ पॉलिटिकली भी हो सकता है? देखिए, मेरा इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, बाकी आप समझदार हैं जी। मेरा हम आयोग का ही पक्ष रखते हैं। 2016 के बाद सर ये परीक्षा 8 वर्षों से प्रयास हो रहा था और हम लोगों ने इस बार पूरा प्रयास किया कि इस बार हम लोग सफल हो जाए, और अभी तक तो उम्मीद है कि हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। एक और प्रश्न है सर, ये सवाल ये है। पेपर लीक से हटकर ये सवाल है। हाँ। जो पेपर 3 है जीएस का पेपर, उसमें ऐसा स्टूडेंटों का आरोप है जिन्होंने परीक्षा लिखा, वे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल सीजीएल का जो मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है वो सेंट्रल सीजीएल का पूरा पूछा नहीं, हमने जवाब दे दिया। देखिए, आप भी परीक्षार्थी रहे, हम भी परीक्षार्थी रहे। जब हम आईटी की तैयारी करते थे, हम आईटी क्लियर भी किया, टफनेस पे सवाल था। तो हम 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर्स को क्यों बनाते थे? ताकि कुछ उसमें से लड़ेगा। ये तो होता ही है, सवाल तो एक सीमा है ना, इन्फिनिट नहीं है, डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन और इतने एग्जाम्स हो रहे हैं। वो तो जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस और जो पुराने सवाल है उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं। हाँ। स्टूडेंटों का ये कहना है कि सेंट्रल सीजीएल के बहु क्वेश्चन कर दिया गया, इसका मतलब ये टफनेस। तृतीय वर्ग के जो परीक्षाएं होती हैं सभी राज्यों में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसी करीब 30-35 परीक्षाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। तो कहीं भी रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है। इत्तेफाक है, हम मान रहे हैं। लेकिन सीरियल बाय सीरियल भी हुआ है। और तो रैंडम कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है। 21 तारीख को तो नहीं हुआ, 22 तारीख को हुआ, और भी हमारे पास 4 सील्ड है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको खोल के चेक कर लेंगे कि उसमें भी रिपीट है कि परीक्षा नहीं। हुई थी सीजीएल वाला, उसमें हाँ। क्या आयोग के किसी कर्मचारी पर भी कोई डाउट है आपको कि उस रैकेट में हो सकता है शामिल रहा हो? देखिए, उस पर तो एफआईआर दर्ज है, एसआईटी गठित है, एसआईटी जांच कर रही है, उस पर मेरा कुछ भी अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। एसआईटी के अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। एसआईटी जब न्यायालय में जाएगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, आप सभी के सामने होगा। लेकिन सर, झारखंड में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एग्जाम हो फेयर नहीं दिखता है, सवाल उठ ही जाता है? यही तो, इसीलिए तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की ताकि इस परसेप्शन को बदल सके। बाकी एग्जाम लीक तो नीट का भी हुआ, यूपी में 2 पुलिस सर्विस के एग्जाम हाल ही में दोनों में लीक हुआ। इतनी बड़ी चैलेंज हो गया, इतना बड़ा समस्या है कि आसाम